गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंद्रिय स्थान। तो इंद्रिय स्थान जो है उसके अध्याय स्टार्ट करने से पहले क्या है, इंद्रिय स्थान के बारे में जान लेते हैं। तो जो आचार्य चरक है, ठीक है, ये याद रखना कि इंद्रिय स्थान किसने क्या है वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने, काश्यप ने और किसने, भेल ने, ठीक है, इन्होंने क्या है इंद्रिय स्थान के बारे में बताया। मीन्स इन्होंने क्या है अलग से इंद्रिय स्थान माना है। लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं, वाग्भट द्वय मीन्स अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, इन्होंने क्या है इंद्रिय स्थान नहीं माना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अरिष्ट का वर्णन। तो अरिष्ट का वर्णन सुश्रुत ने कहाँ किया है। ठीक है, इंद्रिय स्थान जो है आचार्य चरक के द्वारा दिया गया, तो उसमें मुख्य रूप से किसके बारे में वर्णन किया गया, तो अरिष्टों के बारे में क्या है वर्णन किया गया। किसके बारे में, अरिष्ट। ठीक है, अरिष्ट कौन से है, जिसको हम मृत्यु सूचक बोल देते हैं। ठीक है, जो क्या है मृत्यु सूचक एज ए लक्षण होते हैं, तो उसको क्या हम अरिष्ट बोल देते हैं। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने क्या है इंद्रिय स्थान का जो वर्णन है, ठीक है ना, वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या है अरिष्ट का वर्णन किया है। तो उन्होंने वो कहाँ किया है, तो सुश्रुत सूत्र में 28 to 33 जो चैप्टर है उसमें क्या है इंद्रिय स्थान ना कहकर अरिष्टों के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो वाग्भट है उन्होंने भी क्या है इंद्रिय स्थान नहीं माना है, लेकिन उन्होंने क्या है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के क्या है शारीर स्थान में क्या है अरिष्ट के बारे में बताया है। कौन से, शारीर स्थान में। उसके बाद नेक्स्ट आया कि जो अष्टांग हृदय है, इन्होंने पर्टिकुलर बता दिया कि जो अष्टांग हृदय है उसमें कहाँ है, तो शारीर 5 में और शारीर 6 में क्या है अरिष्ट के बारे में क्या है वर्णन किया गया है। जो चरक इंद्रिय है तो उसमें जो टोटल अध्याय है तो वो कितने आ जाते हैं, 12 अध्याय हैं। ठीक है ना, जो चरक ने क्या है इंद्रिय स्थान जो बताए गए हैं उसमें टोटल कितने चैप्टर आ जाते हैं, तो 12 आ जाते हैं। और जो 12th चैप्टर है, लास्ट वाले चैप्टर का नाम क्या आ जाता है, गोमय चूर्णीय अध्यायनम। ठीक है, हमें क्या है हर चैप्टर, हर स्थान के क्या है फर्स्ट चैप्टर और लास्ट वाले चैप्टर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। नाम तो सभी के याद होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाले के जो चैप्टर है तो उसके नाम क्या अच्छे से पता होने चाहिए। कि फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम आ जाता है वर स्वरीय इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना, वन और स्वर के बारे में है, ठीक है, इंद्रियों के बारे में। और जो सबसे लास्ट है तो उसमें क्या है गोमय चूर्णीय अध्यायनम के बारे में बताया गया है। ये था इंद्रिय स्थान के बारे में। ठीक है, हम अभी बात कर रहे थे कि इंद्रिय स्थान में हम क्या पढ़ते हैं, तो अरिष्ट के लक्षण पढ़ते हैं। एक अरिष्ट जो आता है वो आसव अरिष्ट वाला भी अरिष्ट आता है, ठीक है, वो भी आता है। ठीक है, एक आपने सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता कि अरिष्ट जो शब्द है उसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, तो वो किया है आचार्य चरक ने। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जो अरिष्ट का निर्माण विधि है, जो आसव अरिष्ट वाला है तो उसकी बात हो रही है कि अरिष्ट की जो निर्माण विधि है वो सबसे पहले किसने बताई है, तो वो बताई है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, सुश्रुत संहिता में मिलता है। और ये भी बताया गया है कि अरिष्ट को क्या है आसव से अधिक गुणकारी बताया गया है। मीन जो अरिष्ट है वो क्या है आसव से ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो भी किसने बताया, तो वो भी सुश्रुत में ही बताया गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि आसव और अरिष्ट में दोनों में डिफरेंस किसने बताया है, तो वो बताया है आचार्य शार्ंगधर ने। ठीक है ना, किसने बताया है, तो वो शार्ंगधर ने बताया है। ठीक है ना, ये आपको क्या है पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो विमर्श में जो अंडरलाइन किए हैं बस उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें बोला है कि अरिष्ट के द्वारा भी आयु का क्या है ज्ञान किया जा सकता है, अतः यह क्या है आयु प्रशिक्षार्थ इंद्रिय स्थान का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसे क्या है आयु के बार का ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसको क्या बोला गया है। अब आते हैं इंद्रिय शब्द का क्या अर्थ है। तो इंद्रिय शब्द में बोला गया कि इंद्रिय प्राणस्थ है लिंगम इंद्रियम। ठीक है, तो उन्हें बोल दे कि जिसमें क्या है एज ए लक्षण दिखेंगे हमें। ठीक है ना, हमें क्या है एज ए लक्षण दिखे कि हाँ इसमें क्या है प्राण है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंद्रिय क्या होते हैं, इंद्रिय के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अगर उसमें क्या है पांचों इंद्रियां क्या है जो काम नहीं कर रही हैं तो दिखेंगी। ठीक है ना, वो क्या है सब जो लक्षण होंगे वो हमें अगर क्या है नहीं दिखेंगे, तो वह हमें क्या समझ लेना चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं तो वो क्या है वो अभी इस टाइम मतलब क्या है इंद्रियां वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने एज इस चीज़ को बताते हुए उन्होंने अरिष्ट का भी एक क्या है लक्षण बताया गया है। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि इंद्रिय, ठीक है ना, सबसे पहले इंद्रियों की डेफिनेशन दी गई है कि इंद्रियां जब प्रेजेंट होगी तो वहाँ प्राण प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने एक और बोला क्या कि इंद्रिय अंतरात्मा तस्य लिंगम इंद्रिय अरिष्टम। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया अरिष्ट क्या है लक्षण है। ठीक है ना, तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर क्या है इंद्रियां, ठीक है ना, जीवात्मा या प्राण का जो चिन्ह है वो मृत्यु की होती है। ठीक है ना, इन्होंने ये भी क्या है बता दिया है। मतलब अरिष्ट हम उसको बोल लेंगे जिसमें क्या होता है कि जो मृत्यु सूचक जो हमें बोध कराता है उसको क्या है हम अरिष्ट बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने और अच्छे से क्या है इसको क्लियर कर दिया है। तो उन्होंने बोला गया है नित्य, ठीक है ना, नित्य मरण ख्यापकम।
लिंग अरिष्टम, तो उन्होंने बोल दिया जो क्या है कि निश्चित मरण का जो हमें क्या है ज्ञान करवाता है कि ये 1 महीने में मरने वाला है या 15 दिन में मरने वाला है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उस लक्षणों को क्या बोल देते हैं, तो अरिष्ट बताया गया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत की भी ये लाइन है, इसको भी मार्क कर लेना। ठीक है, ये भी क्या है रेफरेंस पर्पज से क्या है पूछ ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि इंद्रिय स्थान का महत्व क्या है। तो इंद्रिय स्थान का जो महत्व बताया गया है उसमें बोला गया कि ये क्या है चिकित्सा के प्रोग्नोसिस में ये साध्य है या असाध्य है, उस दृष्टि के लिए भी क्या है अच्छा और लाभकारी माना गया है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या आ जाता है कि इंद्रिय स्थान विषयक सामान्य चर्चा। तो ये जो हम इंद्रिय स्थान पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाती है कि सूची के बारे में बताया गया कि हम इसमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो उसको हम पढ़ेंगे। तो टोटल जो पूछा जाता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोटल प्रेक्षय भाव कितने इंद्रिय स्थान में क्या है प्रेक्षय भाव कितने हैं, तो वो कितने आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं 47। कितने आ जाते हैं 47 आ जाते हैं। ठीक है ना, कि अरिष्ट ज्ञान के लिए कितने प्रेक्षय भाव होते हैं, तो वो कितने हैं, जितने भी यहाँ पर ये सारे बताए गए हैं तो कितने हैं 47 हैं। उसके बाद एक ना सुश्रुत चिकित्सा 28 चैप्टर में क्या है अरिष्ट। ठीक है, अरिष्ट शामक मधव आदि योग है। कौन सा है मधव आदि योग, कौन सा आ जाता है मधव आदि योग। इसमें क्या क्या डालते हैं, तो मधु आंवला सुवर्ण, ठीक है ना, अरिष्ट घृतो मुच्यते प्राप्त। उस इसमें क्या है क्या मधु आंवला और सुवर्ण। ठीक है, इन चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं मधवादी योग बोल देते हैं। तो वो भी क्या है डालने को बोला गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्या है जो भाव प्रकाश है उसमें क्या है एक रेफरेंस आता है अरिष्ट का, तो उन्होंने बोला है कि रोगी नाम, ठीक है ना, रोगी नाम प्रणम, ठीक है, परम आदवश्य भावी लक्ष्यते। ठीक है, तत्लक्षणम अरिष्टयात शिष्ट व अपि अभिधीयते। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि जो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या है एज अ रोगियों में या फिर हम बिना किसी कारण के एज अ कुछ लक्षण ऐसे दिख जाते हैं जिससे हम ये पता लग जाता है कि ये क्या है मृत्यु सूचक है या नहीं है। ठीक है, यही सारी चीज़ें क्या इसमें बताई गई है, आपको क्या है रेफरेंस पर्पज़ के लिए इसको भी देख लेना है। ठीक है ना, इसमें मुख्य रूप से यही याद रखना कि कितने होते हैं, तो 47 विषय क्या होते हैं भाव होते हैं। और जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कौन सा अरिष्ट के लिए बताया, तो मधवादी योग बताया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक और आ जाता है कि द्रव्य गुण के अनुसार। ठीक है, द्रव्य गुण के अनुसार क्या है जो अरिष्ट है उसके क्या है पर्याय हैं। ठीक है ना, जैसे द्रव्य गुण है बहुत सारे ड्रग्स ऐसे भी हैं जिसका क्या है अरिष्ट जो होते हैं उसके पर्याय होते हैं। तो किस किस का होता है, जैसे रीठा, ठीक है, अरिष्टक उसको बोला जाता है, रसोन, ठीक है ना, और नींब, क्या जाता है नींब। ठीक है, इस चीज़ का है। एक ये भी पूछा जाता है कि जो अरिष्ट है, ठीक है ना, अरिष्ट की क्या है निरुक्ति कहाँ है। जैसे कि हमने लास्ट अगर विमान स्थान पढ़ा था, और विमान स्थान की जो निरुक्ति दी गई थी वो क्या है विमान स्थान 8वें अध्याय, ठीक है ना, 8वें अध्याय में बताई गई है। उसी प्रकार से जो है अरिष्ट की जो निरुक्ति है वो कहाँ बताई गई है, तो वो आ जाता है कि चरक इंद्रिय 11 में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि प्राकृति और विकृति की परीक्षा। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि प्राकृति और विकृति की हम परीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि तत्र या आनी पुरुषम आश्रितानी त अनु उपदेश, ठीक है ना, त अन्य उपदेश तो युक्तिश्च परीक्षते। उन्होंने बोला कि देखो हमने ऊपर क्या पढ़े थे 47 भाव परीक्षाएं पढ़े, ठीक है ना, परीक्षाएं भाव पढ़े, तो उसमें कौन से होते हैं, कुछ भाव परीक्षाएं ऐसे हैं जो क्या है कि पुरुषों में आश्रित हैं, और कुछ जो भाव परीक्षित हैं तो वो क्या है पुरुषों में आश्रित नहीं है। ठीक है ना, जो सब चीज़ें हैं वो क्या है पुरुष में आश्रित नहीं है, उनका ये कहना है। उन्होंने आगे ये बोला कि जो क्या है पुरुष में आश्रित नहीं है, तत्र यह अनि पुरुष न आश्रिता नहीं, ठीक है ना, जो क्या है पुरुषों में आश्रित नहीं है तो उसकी कैसे करनी चाहिए, तो उपदेश, तो मतलब आप तो उपदेश और युक्ति के द्वारा क्या उसकी परीक्षा करनी चाहिए। पुनः सही आश्रिता, ठीक है ना, जिसकी किया है जो आश्रित है, ठीक है ना, पुनः प्राकृति विकृतिश्च इति, तो उसकी कैसे करनी चाहिए, तो प्राकृति विकृति से क्या है करनी चाहिए। ठीक है ना, देखो अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है कि हमने उसका कलर देखना है, उसका स्वर देखना है, उसका गंध देखनी है, तो वो सब क्या है वो आश्रित भाव है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा भी आएगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि जो वैद्य है वो अगर रोगी के घर जा रहा है उसको रास्ते में क्या क्या दिख रहा है, उसमें पुरुष की तो कोई मतलब रोगी की तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो उसके घर जा रहा है तो घर का माहौल कैसा है, ठीक है, तो उसमें रोगी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या फिर कोई दूत आ रहा है, दूत इन द सेंस जो रोगी के घर से कोई आ रहा है डॉक्टर के पास उसको ले जाने के लिए, ठीक है, तो वो सब भी चीज़ें क्या है वो उसके अंडर नहीं आती है। तो विमर्श में वही चीज़ बोली गई है कि वो किस में आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे अभाव उसमें अनाश्रित में। ठीक है ना, तो पुरुष में ना रहने वाले भाव जैसे कि दूध के अधीन अरिष्ट ज्ञान, ठीक है, रास्ते में अशुभ सूचक उत्पादक के दर्शन,
आतुर के ग्रह में खाट का उत्पान रखने वाले, ठीक है, अग्नि का घर से बाहर निकलना, ये सब जो चीज़ें होती हैं तो ये किस में आ जाती हैं, तो ये आ जाती है जो आश्रित नहीं है, ठीक है ना। और एक हो जाता है कि जैसे कि जो व्यक्ति है उसका वर्ण कैसा, उसकी प्रभा, उसकी छाया, स्वर, स्पर्श, स्वर, ठीक है, तो वो सब क्या आ जाते हैं उसमें प्राकृति विकृति के हम देख सकते हैं। अब आ जाता है कि प्राकृति और विकृति कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो प्राकृति और विकृति जो होती है, सबसे पहले आता है प्राकृति। तो यहाँ पर जो प्राकृति बताई गई है इंद्रिय स्थान में, तो कितने प्रकार की है, तो 6 प्रकार की है। तो 6 प्रकार की कौन कौन सी आ जाती हैं, जाति प्रसक्ता, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है तत्र प्राकृति जाति प्रसक्ता च कुल प्रसक्ता च देशा अनुपातिनी च काल अनुपातिनी, ठीक है, च वयो अनुपातिनी च प्रत्यनित्य च इति। कौन सी है, जाति, कुल, देश, काल, वय और प्रत्यय, ठीक है ना, प्राप्त्य, निर्मिता, तो इन्होंने ये बताए गए हैं। तो जाति कौन सा, रेस, ठीक है, यहाँ पर सब बताए गए हैं। कुल फैमिली हो गया, ठीक है, लैंड, सीजन, एज और पर्सनल हैबिटेट, ठीक है ना, हैबिट उसकी कैसी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम विकृति की बात। तो विकृति कितने प्रकार की होती है, तो 3 हो जाती है। तो 3 में कौन कौन से आ जाते हैं, तो विकृत पुनः, ठीक है ना, विकृत पुनः लक्षण, पहला क्या जाता है लक्षण निर्मिता च लक्ष्य निर्मिता च निर्मिता अनुरूपा च, ठीक है। तो कौन कौन से आ जाते हैं, लक्षण, लक्ष्य और निर्मित, ठीक है, ये बताए गए हैं। 3 कौन कौन से हैं, लक्षण, लक्ष्य और निर्मित, ठीक है, ये क्या है बताए गए हैं। तो पहला आ जाता है लक्षण, पहला कौन सा आ जाता है लक्षण। तो लक्षण में क्या बोला गया कि जिसमें क्या है लक्षण निर्मिता विकृति वह है जिसमें क्या है शरीर में क्या है भवंती, देखो आपने सिर्फ यही वर्ड को देखना है, क्या आ जाता है भवंती देवात, ठीक है, क्या आ जाता है भवंती देवात, जिसमें शरीर में क्या आते हैं पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार क्या है कारण सदृश्य अरिष्ट लक्षण क्या है उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाता है कि पूर्व जन्म के जो पुराने जन्म में जो भी हमने कर्म किए होंगे उसके अनुसार क्या है उनके कारण ही क्या है जो अरिष्ट लक्षण पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं लक्षण निर्मितिश। इसमें यह भी बोला गया है, देखो इसका तात्पर्य अगर विमर्श में देखोगे तो काफ़ी क्लियर बोला गया है कि जो विकृति के शरीर में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर होती है, यहाँ पर कारण नहीं बोला गया, क्या बोला गया लक्षण, बिकॉज इसका नाम ही क्या जाता है लक्षण निर्मिता, ठीक है। तो जो क्या है लक्षण के आधार पर ही निर्धारित होती है उसको क्या है लक्षण निर्मिता बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है लक्ष्य, लक्ष्य में क्या बोला गया है तो यस्यता उपलब्धते निर्मितेश, तो इन्होंने बोल दिया कि जो क्या है कारण, ठीक है ना, जिसमें क्या है कारण प्राप्त होता हो उसको क्या बोल देते हैं, जैसे कि निदान स्थान, ठीक है, जिसमें क्या है कारण प्राप्त होता हो उसको क्या है लक्ष्य निर्मितिश बोला गया है, मतलब वैसी विकृति जो क्या है सकारण हो, ठीक है, जिसका क्या है कारण स्पष्ट हो उसको बोला गया है। निर्मिता अनुरूपा, तो निर्मिता अनुरूपा में क्या आ जाता है निर्मिता अर्थ अनु, ठीक है, अनुकारिणी या ताम निर्मिता, तो उन्होंने बोल दिया कि जो निर्मित के अर्थ, ठीक है ना, जो निर्मित के अर्थ को अनुकरण करने वाली हो उसको क्या है विकृति को निर्मिता अनुकरण बताया गया है, ठीक है। जैसे कि बोला गया कि यह क्या है विकृति रोग उत्पत्ति से निर्मित नहीं होती है पर आयु के प्रमाण ज्ञान को यह क्या निर्मित है, एक ही बात चिकित्सक गुण मानते हैं और आयु के क्षय कारणभूत मरण, ठीक है ना, मरण उन्मुख पुरुष की मृत्यु ज्ञापिक शरीरिकांतक, ये नहीं बस इतना ध्यान रखना कि जो क्या है हेतु, ठीक है ना, क्या बोला गया जो निर्मित, ठीक है, निर्मित का मतलब क्या होता है हेतु के अर्थ, ठीक है ना, किया जाएगा अर्थ को अनुकरण करने वाली होती है, ठीक है ना। तो इसमें एक वर्ड याद रखना है कि निर्मित अर्थ अनुकारिणी, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाता है प्रेत, ठीक है ना, प्रेत लिंग अनुरूपा, ठीक है, क्या आ जाता है प्रेत लिंग अनुरूपा। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है वर्ण, ठीक है ना, क्या आ जाता है वर्ण जो कलर है, ठीक है ना, कलर अधिकार से अगर देखें तो प्राकृतिक वर्ण होता है और विकृति वर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि प्राकृतिक वर्ण कितने हैं और विकृति कितने, तो प्राकृतिक कितने होते हैं 4 होते हैं और विकृति कितने होते हैं तो 5 होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक को अगर याद करना हो तो क्या याद कर सकते हैं, तो कृष्ण श्याम, कौन सा वर्ड है श्याम, श्याम अवदात और क्या आ जाता है अवदात, ठीक है ना। तो कहता है कृष्ण श्याम, श्याम अवदात और अवदात, इसको अगर याद करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं आवश्यक कृष्ण आवश्यक, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आवश्यक कृष्ण अवश्य, तो क्या आ जाएगा अव से अवदात श से श्याम, ठीक है, कि कृष्ण से कृष्ण, ठीक है ना, कृष्ण से कृष्ण ही रहेगा और उसके बाद अवश्य है तो अवगात, ठीक है ना। तो कृष्ण मतलब वही ब्लैक है, श्याम सांवला टाइप हो गया, इसके बाद आ गया श्याम सांवला और गोरा, ठीक है ना, श्याम गोरा आ गया और अवदात मीन्स क्या होता है गोरा, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है।
लेकिन जब हम क्या है चरक शारीर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है 3 प्रकार के कलर बताए गए हैं। तो कौन कौन से आ जाते हैं, तो अवदात, कृष्ण और श्याम। ठीक है, कौन से है, अवदात, कृष्ण। उन्होंने क्या है अवदात श्याम अवदात नहीं माना है, सिर्फ अवदात, कृष्ण और श्याम, जिसको क्या है ताज के रूप में क्या है हम इसको याद करते हैं, वो हम वहीं देखेंगे। बस याद रखना कि चरक शारीर में क्या है 3 प्रकार के क्या है प्राकृति वन, मतलब उन्होंने वन ही बताया, प्राकृति करके ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, एक आ जाता है विकृत। तो विकृति जो वन होते हैं तो वो कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं। तो 5 में कौन कौन से आ जाते हैं, तो 5 में आ जाता है नील। ठीक है ना, कौन सा, नील, श्याव, ताम्र, हरित, ठीक है, शुक्ल। तो देखना यहाँ पर क्या है, नील मतलब नीला, श्याव, यहाँ पर क्या वर्ड आया हुआ है, तो श्याव वर्ड आया हुआ है। वहाँ पर था श्याम वर्ड, यहाँ पर आ जाता है श्याव। ताम्र, हरित और शुक्ल वर्ण। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला हुआ, तो इसमें बोला गया है कि इसको हम याद कर सकते हैं कि सुनीता विकार से क्या है स्याय हो गई। क्या हो गई, सुनीता विकार से श्याय हो गई। तो सुनीता, तो सु से, ठीक है ना, तो सुनीता की जगह सुनीता लिख दिया। ठीक है ना, श लिख दिया। तो श से श्याव, ठीक है, न से नीला और त से ताम्र। ठीक है, विकार मीन्स वैकारिक हो गया। ठीक है ना, वैकारिक वन है। स से, ठीक है ना, तो स से क्या है शुक्ल। ठीक है, और ह से हरित। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है ना, टोटल कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जो वन क्या है पहले शरीर में ना हो, उसके बाद ही क्या है वो उत्पन्न हो, तो उसी को ही बोला गया। ऐसा नहीं है कि पहले से उसका शरीर कृष्ण है या अधिगोर है तो उसको समझ लेना, ऐसा नहीं है। पहले उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा तो एकदम से वाइटिश होना शुरू हो गया। ठीक है, डिस्कलरेशन, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद बोला गया है कि तत्र प्राकृति वन अर्धम शरीर है, विकृति वन अर्ध शरीर है। तो उन्होंने बोल दिया कि उसमें क्या दिखता है आपको कि यदि प्रयुक्त प्राकृति और विकृति अगर हमने देखनी है तो आधे शरीर में पाया जाता है। आधा शरीर मतलब ऐसा हमें दिखे कि जो उसका आधा शरीर का भाग है, ठीक है ना, जैसे कि लेफ्ट साइड है, वाम अंग है, या दक्षिणी में है, ठीक है, या पूर्व में है या पश्चिम में है, कटी से ऊपर है या कटी के नीचे है। ठीक है, मतलब कि आधा जो है उसका कलर चेंज हो जाए तो उससे क्या हमें ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है मुखगत अरिष्ट। ठीक है, मुखगत अरिष्ट में क्या बोला है, रोगी का जो मुख है वो क्या हो पिल्लू। ठीक है, पिल्लू का मतलब क्या होता है, छोटी फुंसियाँ, व्यंग, तिल, कलक, बड़ी बड़ी फुंसियों, किसी का होना क्या माना जाता है, अप्रशस्त और अशुभ माना गया है। ठीक है ना, ये अरिष्ट माना गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है स्वर अधिकार। तो स्वर जो होता है उसके के बारे में क्या बोला गया, तो जो स्वर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृत और कौन सा आ जाता है, विकृत बताया गया है। तो प्राकृत और विकृत पहले तो याद रखना कितने होते हैं, तो 8 और 8 होते हैं। ठीक है, तो प्राकृति में जो होते हैं वो सारे क्या है एज जो हम पक्षी होते हैं उन्हीं के नाम आए हुए हैं। जैसे कि देखो क्या बोला कि हंस, क्रोंच, ठीक है, नेमी, तो चलो उसके बाद चटक, ठीक है, कलविंग, कलवितक, उसके बाद काक, कबूतर, झंझर। ठीक है, तो ये सारे क्या है पक्षियों के नाम हैं जो वैकारिक हो जाते हैं। तो उसमें क्या बोल दिया, जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही क्या है नाम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है भेड़ का। ठीक है, बाकी तो उन्होंने बोल दिया कि सूक्ष्म हो जाए या फिर अव्यक्त हो। ठीक है, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य में बड़ा डिस्टेंस हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आई थी। बस इसमें क्या है भेड़ का याद रखना, जो भेड़ है वो किस में आई हुई है, तो अविकारिक में आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि जिसके शरीर में क्या है आधे भाग में अथवा संपूर्ण भाग में विकारिक वर्ण बिना किसी कारण के उपस्थित हो वो मनुष्य क्या है नहीं बचता है। ठीक है ना, जैसे कि उसका बिना किसी कारण क्या है कलर, जैसे कि ऐसा नहीं है कि किसी को जॉन्डिस हुआ तो उसका रंग पीला पड़ गया तो हाँ भी कि इसमें अरिष्ट लक्षण, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला कि बिना किसी कारण के, ठीक है ना, हो तो उसमें हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है नीला। ठीक है ना, यदि क्या है मुख का आधा भाग नीला या श्याम या ताम्र या अरुण वन का हो जाए या आधा भाग किसी भिन्न वन का हो जाए जो उसका है उसकी प्राकृतिक वन से क्या बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसको क्या है अरिष्ट समझ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी, तो और भी में क्या बताया गया है कि स्नेहो क्या आ जाता है, स्नेहो मुख आद्रे सुव्यक्तो रोक्ष्यम आद्य मुख भ्रिष्टम। तो उन्होंने बोल दिया यदि जो मुख है, ठीक है ना, मुख का जो आधा भाग है वो क्या हो स्पष्ट रूप से चिकनापन प्रतीत हो। ठीक है ना, आधे भाग में क्या हो एज ए चिकनापन। ठीक है ना, स्नेहो मुख अर्ध है चिकनापन हो और सुव्यक्तो रोक्ष्य अर्ध मुखम। ठीक है ना, तो उन्हें बोल दिया कि मुख का जो आधा भाग है वो कैसा हो रोक्ष्य मतलब रूक्षता वाला हो, या मुख के आधे भाग में क्या हो गलानी हो। यहाँ पर ये भी बोल दिया कि गलानी हो, और आधे भाग में उन्होंने जैसे कि आधे भाग में क्या हो हर्ष हो, तो उसको क्या लक्षण समझना चाहिए, तो प्रेत लक्षणम। कौन सा लक्षण समझना चाहिए, तो प्रेत लक्षण समझना चाहिए, अर्थात वह जो व्यक्ति है वो क्या है मृत के समान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है और भी में ये भी चीज़ बोली गई है कि यस्य
नील, ठीक है ना। इसमें देखो क्या वर्ड जो है, तो ओष्ठ, जो ओष्ठ होंगे तो वो कैसा हो जाता है, तो पक्व, ठीक है ना। पक्व जाम्ब सनिभो, किस तरह हो जाता है, तो पक्व जाम्बन की तरह क्या है, बताया गया है। जिस रोगी व्यक्ति के क्या है, दोनों ओष्ठ पके हुए जामुन के समान, ठीक है ना। जिसके क्या है, जो दोनों ओष्ठ हैं तो वो कैसे हो जाए, पके हुए जामुन के समान नील वर्ण के हो जाएं, तो उसको क्या हम मान लेते हैं, तो वो भी क्या है, जो मनुष्य, उसकी जो वायु है वो कम ही रह गई है, जो मनुष्य की जो आयु है वो क्या है, कम हो गई है, और मृत्यु के क्या है, वो मुख में समझना चाहिए, ठीक है। मतलब पके हुए एज ए नीले कलर के हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्वीयर साइनोसिस, ठीक है, वही चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह क्या है, जो चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना टिक लगाया है सिर्फ उतना ही क्या है ध्यान देना है, उतने में से ही पूछा जाता है। सब पढ़ के टाइम वेस्ट करने की क्या है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे